गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं स्टोरी राइटिंग। ठीक है, स्टोरी कैसे लिखते हैं। अब स्टोरी के लिए देखिए कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोरी जो होती है वो पास्ट टेंस में होती है, यानी पास्ट का मतलब है कोई भी स्टोरी जो आप लिखोगे वो भूतकाल में होनी चाहिए। अब आपको स्टोरी में क्या होता है, पहली चीज, पहला पॉइंट है कि स्टोरी जो है वो होनी चाहिए किसमें, पास्ट टेंस में होती है। कोई भी स्टोरी कभी आपने सुनी है जो प्रेजेंट में होती है, हम यही बोलते हैं ना कि कोई था, उसने ऐसा किया, तो यानी ज्यादातर जो है पास्ट टेंस में होता है, वो भी पास्ट का चलता है, यूज आता है पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस ज्यादातर यूज आता है। पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज आ जाता है कई बार। ठीक है, जैसे कि वो कर रहा था या वह जा रहा था, इसमें आता है कि एक बार वो था, उसने ऐसा किया, या साथ में आता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इन तीन टेंस का यूज सबसे ज्यादा होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले तो आपको इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो स्ट्रक्चर क्या बनता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इसे सिंपल पास्ट में बोलते हैं, जिसमें एक तो बिल्कुल सिंपल होता है जिसमें कि आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब करनी है लेकिन मेन वर्ब नहीं दी होती। जैसे कि एक शेर था तो देयर वाज अ लायन, अब इसके अंदर कोई भी वर्ब, मेन वर्ब नहीं दी हुई है, ओनली हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें कि कोई मेन वर्ब नहीं दी होती है, तब आप केवल लिखते हो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक तरीका, जब कब ये कब है, जब आपको वर्ब नहीं दी हो, लेकिन अगर वर्ब दी है तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे हमने लिखा कि वहां एक शेर था, तो यहाँ पे ए लॉयन वॉज तो हो नहीं सकता, तो इस तरह के सेंटेंस में आप शुरुआत में देयर लगा दीजिए। ठीक है, जैसे एक शेर था, एक चूहा था या एक खरगोश था, तो क्या बनता है, देयर वॉज अ लायन, देयर वॉज अ माउस, देयर वॉज अ रैबिट, इस तरह से बनेगा। ठीक है, और आगे का सेंटेंस तो लग ही जाता है। नेक्स्ट होता है, क्योंकि ज्यादातर एफर्मेटिव में और नेगेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव कम आते हैं, तो आप एफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर ही देखिए और इसी का नेगेटिव बन जाता है। अगर सिंपल पास्ट में है तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट वॉज या वर्ब प्लस नॉट लग के और फिर लग जाता है ऑब्जेक्ट, या फिर अगर मेन वर्ब है तो आप इसके हिसाब से बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। ये आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, जबकि आप स्टोरी बनाते समय ध्यान में रखेंगे। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वैसे टेंस बनवाते से बताया था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, जैसे वॉज कमिंग, वर गोइंग या वॉज ईटिंग या वर टेकिंग, इस तरह से प्लस आता है ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव हो जाएगा तो लग जाएगा वॉज वर्ब के बाद में नॉट। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, अगर उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये तब है जब काम हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज और, नेगेटिव अगर हो जाए तो हैड नॉट हो जाएगा। पहली चीज तो टेंस का हमें पता चला कि किस टेंस का यूज सबसे ज्यादा स्टोरीज में किया जाता है। दूसरी चीज, आपको स्टोरीज जो है वो कुछ इस तरीके से दी होती है, जैसे देखो थर्स्टी क्रो
और डैश डैश करके फिर लिखा है फ्लाइज, फिर डैश डैश सीज अ जग, ठीक, और फिर डैश डैश वेरी लिटिल वाटर, ठीक, अप डैश डैश बीक। अब क्या होता है, मोस्टली बच्चे जब इस तरह से दी होती है स्टोरी तो आप लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं केवल कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ड या एक दो वर्ड भर देते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब केवल ये नहीं होता, इसका कहने का मतलब कि आप इसको इस तरह से लिखोगे, क्योंकि जब आपको ये स्टोरी जो है ना ये हिंट में दी होती है ना, तो इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में दी होती है। देखो फ्लाइज क्या लग रहा है, इंडेफिनिट लग रहा है, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो आपको इंडेफिनिट में दी है। देखो सीज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी आपको पास्ट इंडेफिनिट में बदलनी है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में इसको पास्ट इंडेफिनिट में पूरी तरह से लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं, वो तो आपको हिंट दे रहा है कि एक थर्स्टी क्रो है, उड़ता है, एक जग देखता है, उसमें लिटर कम पानी है, और उसकी बीक, और फिर जैसे डज नॉट रीच, नहीं पहुंचती है, इस तरह से सेंटेंस है। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, एक वंस देयर वाज अ क्रो, एक बार एक कौवा था, वंस एक बार के लिए लगता है वंस, एक कौवा था, देयर वाज, शुरुआत यही करेंगे, वंस यानी एक बार, और देयर वाज। अब उसके बाद में आप किसके बारे में लिखते हो, देयर वाज अ क्रो, देयर वाज अ फार्मर, देयर वाज अ रैबिट, देयर वाज अ लायन, देयर वाज अ माउस, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, वंस देयर वाज अ क्रो। अब इसके बाद में आपको पता है कि बर्ड एनिमल है, इनके लिए इट लगता है, ठीक है। अब ये किसकी बात आ रही है, प्यासे की, क्योंकि देखो आप क्या बोल रहा, उड़ता है, जग देखता है, पानी थोड़ा सा है, हमें पता है थर्स्टी क्रो है। तो आपको ये टॉपिक नहीं दिया होता तो आपको टॉपिक भी लिखना है इसका, तो इसका टॉपिक क्या बन जाएगा, थर्स्टी क्रो। क्या बन जाएगा, जब आपको नहीं दिया हो और इस तरह से डॉट डॉट करके, तो जब आप इसको स्टोरी लिखते हो तो सबसे पहले ऊपर टॉपिक डालोगे, स्टोरी का नाम लिखोगे, किस पे है, थर्स्टी क्रो पे है, उसके बाद में आप ये स्टोरी लिखना शुरू करते हैं। फिर आप क्या लिखते हैं, इट वॉज, ठीक है, वेरी थर्स्टी, ये बहुत थर्स्टी था। फिर अब क्या हुआ, ये उड़ा, इट फ्लू हियर एंड देयर, वो इधर उधर उड़ा, इधर उधर यानी यहाँ वहां या इधर उधर के लिए क्या लगता है, हियर एंड देयर, क्या लगेगा, हियर एंड देयर, ही फ्लू हियर एंड देयर, या इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। अब देखो ये सिंपल मैंने बताया था, देयर वॉज करके लगाना है, देखो इसमें वर्ब नहीं है, इट वॉज वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासा था, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई मेन वर्ब नहीं है, काम नहीं हो रहा है, प्यासा था, बस सिंपल पास। यहाँ पे देखो इधर उधर उड़ा, ठीक है, उड़ना क्रिया हो गई, तो ये फ्लू कौन सी वर्ब की फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, आ गई है ना, दे आर इन सर्च ऑफ वाटर। आगे आ जाता है, आफ्टर सम टाइम इट सॉ अ जग, जैसे ये मैं आपको सिर्फ लिखना बता रही हूँ, मैं पूरी स्टोरी नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया स्टोरी का। तो आफ्टर सम टाइम इट्स अ जग, अब देखो ये बोल रहा आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद। तो आप अगर आपको इस तरह से लिखना हो, क्योंकि स्टोरीज में बहुत बार कई बार ऐसे वर्ड्स आते हैं, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, तो आप क्या लिखोगे, आफ्टर सम टाइम। बाकी तो देखो सा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इस तरह से आपको स्टोरी जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हुए स्टोरी को लिखना है। जब आप ये डॉट डॉट करके स्ट्रक्चर दिया होता है, तो आपको डॉट डॉट करके स्ट्रक्चर के अंदर आपको भरना नहीं है, बल्कि आपको उसका पहचानना है कि कौन सी स्टोरी है, उसकी हेडिंग डालनी है ऊपर, और उसके बाद में स्टोरी लिखना है। और स्टोरी को आपको जो गिवन पॉइंट है, इससे आपको ये पता चल जाता है कि स्टोरी कौन सी है, तो इन पॉइंट्स के थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगी
कि आपको क्या कैसे डालना है, लेकिन ये आपको पॉइंट हमेशा प्रेजेंट में दिए होते हैं, बहुत कम होता है जो पास्ट में दिए होते हैं। तो आपको लिखना पास्ट में है, प्रेजेंट में नहीं लिखना होता है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में लिखोगे टीचर हो सकता है नंबर दे कि दे तो 1 नंबर देगा, इससे ज्यादा नहीं देता है। ठीक है। दूसरी चीज, कई बार स्टोरी होती है जो वर्ड्स में होती है, जैसे केवल कॉमा डाल दिया, थर्स्टी फ्लो डाल दिया, कॉमा लगा के फ्लाइज लिख दिया, कॉमा लगा के जग लिख दिया, इन पॉइंट्स के थ्रू या इन स्पेलिंग के थ्रू। तो इन स्पेलिंग के थ्रू भी आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली स्टोरी या तो इस तरह से होती है या फिर आपको टॉपिक में दी होती है। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छे से पहले क्या तैयार रखना है, पास्ट टेंस तैयार रखना है। ठीक है। और आपको मैंने पीडीएफ में सेंड कर दी है कुछ स्टोरीज, उन्हें आप करेंगे और कुछ स्टोरीज को आप अपने मन से लिख के और ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।